नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सीटेट फ्लाई इन द स्काई क्लासेस में। दोस्तों, हमको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट पे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में 2 दिन से इस बात को खटक रहा है ये बात कि कहीं ना कहीं आप लोग कुछ भूल कर रहे हैं। हमें लगता है कि इसके वजह से कहीं आप विचलित ना हो जाए और आपकी परीक्षा जो है नहीं निकल पाए। इसके लिए हमने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए और आपको एक बार फिर से मोटिवेट किया जाए कि आप लोग कृपया विचलित ना हो। जिसका मैंने 4 पॉइंट ऑलरेडी तैयार कर रखा है कि ये प्रॉब्लम आप लोग के साथ हो सकता है, क्योंकि जब हम भी परीक्षार्थी थे सीटेट के तो हमने भी इसका सामना किया था। तो इसलिए, क्योंकि परेशानी का कारण दूसरा था लेकिन कुछ मिलता जुलता जरूर है। उस समय कोई कोरोना या किसी भी तरीके का महामारी का तो कुछ नहीं था, लेकिन समस्या क्रिएट होता है, क्योंकि आदमी जब पढ़ता है तो ध्यान विचलित होने के कई वजह हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज इस पॉइंट पे फोकस कर ही दिया जाए ताकि ध्यान विचलित ना हो सके। तो इसके लिए चलिए मैं पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको बताता हूँ। पॉइंट फर्स्ट ये है कि परीक्षा का जो समय है वो बहुत कम है। अब गिन चुन के समय बचा है। आज हो गया 16 अप्रैल, तो 16 अप्रैल आज हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी जुलाई 5 तारीख को परीक्षा है। इधर 15 दिन और उधर आपका 60, 75, 5, 80 दिन, 70 दिन, 75 दिन आपके पास टाइम है, क्योंकि 1-2 दिन परीक्षा से पहले आप लोग को रेस्ट करने की भी ज़रूरत है। तो आप मान के चलिए कि आपके पास तो बहुत कम समय है। तो इसलिए अब जो है आपकी तैयारी जो है फुल स्पीड में होनी चाहिए और फुल फ्लो में तैयारी होनी चाहिए। तो मैं इस संबंध में यही कहना चाहूँगा कि अब आप लोग थोड़ा मेहनत का ग्राफ बढ़ाइए और आप लोग के साथ साथ मैं भी अपना ग्राफ बढ़ाऊँगा। अब जो क्लासेस होंगी वो 30 मिनट से कम की नहीं होंगी। तो प्लीज़ क्लास को अटेंड कीजिए और तैयारी में बने रहिए। अपना स्वाध्याय भी जारी रखिए, क्योंकि सिर्फ कोई भी टीचर एक गाइडलाइनर होता है, गाइडलाइन के तौर पे काम करता है। तो कुछ चीज़ें जो होती है, जो अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको क्लियर कराता है, सारी चीज़ें क्लियर नहीं करा पाता, क्योंकि जब तक आपकी आंतरिक इच्छा नहीं होगी तब तक आप कोई भी कंपटीशन निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए आपको स्वाध्याय की ज़रूरत है, बिल्कुल है। सेकंड पॉइंट जो है, आपका कहीं ना कहीं ध्यान विचलित होता है। वो ध्यान ये विचलित हो रहा है कि जो महामारी चल रही है इसको लेकर घर में, गली में, मोहल्ले में, आस पड़ोस कहीं भी चर्चे हो रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ इंटरेस्टेड चीज़ें सुनने को मिल रही है कि पुलिस ने वहाँ ऐसे किया, इसको हुआ, पड़ोस में ऐसे हो रहा है, कहीं उसको तो नहीं है, उसका फलाना का फलाना बाहर कहीं से आया हुआ है। ये सारी चीज़ों जो है एक एट्रैक्टिव है और हमारी ध्यान खींचती है। उसमें उलझ के हम अपना आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी अपना समय है, जो कि आज के डेट में बहुत ही कीमती समय है, उसको हम लोग बर्बाद कर दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ नहीं करना है। और तीसरी चीज़ जो है, किसी भी समस्या में ना उलझे। बिना वजह का किसी से कोई डिस्कशन वगैरह नहीं करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक दिमाग में टेंशन पैदा होगा। और जब आप अपने माइंड को सेंट्रलाइज कीजिएगा, पूरा कंसंट्रेट कीजिएगा, तब वो बात याद आएगी। जब आप पढ़ने बैठिएगा तब वो याद आएगी और आपकी पढ़ाई में बाधा पहुंचाएगी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो ऐसी काम नहीं करना है, क्योंकि समय कम है। अब ये ऐसा नहीं है कि अगर इस समय आपका दिमाग टेंशन में चला जाए तो कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि गिन चुन कर समय बचा हुआ है। तो इसलिए किसी से बिना वजह का कोई भी विवाद खड़ा ना करें। आप अपने स्टडी पे ध्यान दें। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो चलो भाई बोल लो,
ऐसा करके किसी से किसी भी तरीके का डिस्कशन नहीं करना है। और चौथी पॉइंट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपको थोड़ा बहुत विचार करना भी पड़ेगा। और तैयारी जो है ये एक तैयारी के लिए एक रीइंफोर्समेंट का काम करेगा, क्योंकि हो सकता है कि एनसीटी का जो नया रूल है उसके आधार पर भी क्वेश्चन पेपर बने। तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखकर जो हम लोगों का कंटेंट है उससे कम एक स्टेप ऊपर उठ के हम लोग को स्टडी करना है। तो प्रीवियस ईयर तो करना ही है, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को टेकअप करना है, क्योंकि हो सकता है कहीं टफ हो जाए, माना जा रहा है इस बात को। तो इसको भी ध्यान में रख के करना पड़ेगा। बिल्कुल हमको पूरे पैरेलल में नहीं चलना है उसके कि हाँ इसी लेवल में क्वेश्चन पेपर होता है, इसी के आधार पर हम तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक स्टेप ऊपर रहना है, ओनली 1 स्टेप ऊपर रहना है और परीक्षा की तैयारी करनी है। तो इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। और हमारे इस चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए, क्योंकि आज से जो क्लासेस होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इतना दिन तक तो जो भी हुआ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की गई है हमारे तरफ से, लेकिन अब जो दिया जाएगा वो क्वालिटी दिया जाएगा, जो भी परीक्षा के लिए 100% होगा। और आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।